आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्होंने फिल्मों में जो किरदार निभाए हैं उन सभी किरदारों से लोगों को नफरत है, क्योंकि ये हीरो की जिंदगी में परेशानी पैदा करने का काम करते हैं। कभी उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप करना, तो कभी उसकी बहन और माँ के साथ बदतमीजी करना, यही काम है इनका फिल्मों में। बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं जो लेयर्ड कैरेक्टर वाले रोल्स निभा पाते हैं, यानी कि आप बोल कुछ और रहे हो, आपके दिमाग में कुछ और चीज चल रही है और यही चीज आपको कैमरे पर दिखानी है। इनको इस चीज में मास्टरी हासिल है। ये निभाते तो नेगेटिव किरदार है, लेकिन उस नेगेटिव किरदार को इतनी शिद्दत से निभाते हैं कि इनकी नेगेटिविटी की ही तारीफ होती है और इन्हें इसके लिए अवार्ड्स भी मिलते हैं। हमारी इंडस्ट्री के बेहतरीन विलेंस की जब भी बात होती है, उस लिस्ट में इनका नाम जरूर आता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतने टैलेंटेड एक्टर को हमारी इंडस्ट्री ठीक से यूटिलाइज ही नहीं कर पाई, और साथ ही बतौर एक्टर हमारी इंडस्ट्री ने इनको बहुत ही अंडररेट किया। बात करेंगे वास्तव के विठल कानिया और जिद्दी के एसीपी इंदर सक्सेना की, यानी कि आशीष विद्यार्थी की। आशीष की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब आशीष विद्यार्थी को अपने रंग के कारण कालू और जल्लाद जैसे शब्द सुनने पड़े थे? क्यों इतना बेहतरीन एक्टर होने के बावजूद 14-15 इयर्स तक बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उन्हें काम नहीं दिया? और कैसे आशीष जो स्क्रीन पर डायलॉग्स बोलकर लोगों को डरा देते हैं, वो असल जिंदगी में एक मोटिवेशनल स्पीकर है। आशीष का जन्म ईयर 65 में हुआ। दिल्ली के करोल बाग में एक छोटे से रेंटेड रूम में उनकी परवरिश हुई है। आशीष के फादर एक फ्रीडम फाइटर रह चुके थे। इसके अलावा वो संगीत नाटक अकेडमी में कुछ समय तक आर्काइविंग का भी काम करते थे। वहीं उनकी मॉम जो है वो बंगाली थी, लेकिन राजस्थान के अजमेर में पली बड़ी थी, और उनकी मॉम एक कथक डांसर थी। आशीष अपनी फैमिली में अकेले बच्चे थे। जिस वक्त उनका जन्म हुआ तब उनके पिता 53 इयर्स के थे, और क्योंकि आशीष इकलौते थे इसीलिए उनका बचपन काफी लोनली बीता है। लेकिन कला से हमेशा उनका जुड़ाव रहा है। बचपन से ही स्कूल टाइम में वो प्लेस वगैरह किया करते थे और उनकी मॉम के साथ कभी कभार कथक भी किया करते थे। दिल्ली से ही आशीष की पढ़ाई हुई, हालांकि पढ़ाई में उन्हें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। कॉलेज में जाकर पढ़ाई से छुटकारा मिल गया और एक अलग जिंदगी का सफर शुरू हो गया। उन्होंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई की। इस दौरान पढ़ाई कम और ग्रुप्स में दोस्तों के साथ मजा और मस्ती वाली बातें ज्यादा हुआ करती थी। कॉलेज में आते ही आशीष की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि उनका जो बचपन लोनलीनेस में बीता था, वहीं कॉलेज में आकर अब जिंदगी में काफी दोस्त हो गए थे। और कॉलेज के दौरान ही आशीष का थिएटर से जुड़ाव हुआ। कम ही लोग जानते हैं कि मनोज बाजपेयी और विशाल भारद्वाज आशीष विद्यार्थी के कॉलेज टाइम के फ्रेंड हैं। कॉलेज में इनकी कई रातें साथ में बीतती थी और यहीं से उन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया। संभव और एक्ट वन नाम के थिएटर से इनका जुड़ाव रहा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आशीष ने ईयर 86 में एनएसडी में एडमिशन लिया और यहाँ से वर्ल्ड सिनेमा के एक्सपोजर की शुरुआत हो गई। आशीष विद्यार्थी के लिए उनकी लाइफ का सबसे बड़ा चेंजिंग टाइम एनएसडी ही था। एनएसडी एक नई दुनिया बन चुकी थी। वहीं पर पढ़ना, प्लेस करना, अलग अलग किरदारों को एक्ट करना, मोनोलॉग्स बनाना, यही अब दिनचर्या हो गई थी और इस आर्ट को आशीष विद्यार्थी बहुत एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर्सनल लाइफ में एक बात आशीष विद्यार्थी को काफ़ी सताती थी, क्योंकि आशीष विद्यार्थी बहुत लेट बॉर्न हुए थे, यानी कि उनके पिता की 53 की एज थी तब वो पैदा हुए थे। कॉलेज आने तक आशीष के माता पिता रिटायर हो चुके थे, घर चलाने की स्थिति में नहीं थे, और यही टाइम था जब आशीष को काम के साथ साथ पैसों की भी बहुत ज़रूरत थी। एनएसडी के दौरान ही सईद मिर्ज़ा से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने आशीष को रोल ऑफर किया और कहा कि मुंबई आ जाओ। फिर क्या था, ईयर 92 में आशीष मनोज बाजपेयी के साथ मुंबई आ गए सईद मिर्ज़ा की उस फिल्म में काम करने के लिए। इस फिल्म का नाम था कुत्ते की मौत, लेकिन ये फिल्म कभी बनी ही नहीं। यानी कि दिल्ली से जो सपना लेकर आए थे कि जिंदगी बदल जाएगी, अब काम के लिए पैसा भी मिलेगा, वो सपना मुंबई आकर पूरा हुआ ही नहीं। और कुछ करते उससे पहले ही ये इतनी बड़ी मुसीबत सामने आ गई थी कि अब मुंबई आ गए, करें क्या।
उस दौरान कास्टिंग डायरेक्टर्स थे नहीं, सभी प्रोड्यूसर्स के ऑफिसेज में चक्कर लगाना पड़ता था और आशीष विद्यार्थी के लुक्स और स्पेशली उनके कलर के कारण उनको काफ़ी रिजेक्शन झेलना पड़ा है। बहुत काला है, बहुत डार्क दिखता है, फिल्मों में काम करने के लायक नहीं है, इस तरह की बातें आशीष विद्यार्थी ने अपने करियर के इनिशियल स्टेज में सुनी थी। लेकिन ये बातें उनके लिए नई नहीं थी, क्योंकि इस कालेपन के लिए ताने उन्होंने बचपन से ही सुने थे। लोग उन्हें नाम से कम और कालू और जल्लाद कहकर ज्यादा बुलाते थे। पहले उन्हें इन बातों का बुरा लगता था, लेकिन बाद में आशीष ने अपने कलर पर आने वाली टिप्पणियों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसी दौरान केतन मेहता शहीद करके एक फिल्म बना रहे थे और इसमें उन्होंने आशीष को कास्ट किया। केतन मेहता को आशीष का बहुत काम पसंद आया और ये वो टाइम था जब इंडस्ट्री में अगर आपको कोई रेकमेंड करता है तो फिर आपको काम मिलने में आसानी हो जाती है। काम तो क्या, आपकी मीटिंग होने में आसानी हो जाती है। काम तो आपको अपने दम पर ही मिलता है, अपने टैलेंट पर ही मिलता है। तो केतन मेहता, सईद मिर्जा, जिन लोगों को आशीष इंडस्ट्री में जानते थे, उनसे उन्होंने प्रोड्यूसर्स के नाम की चिट्ठी लिखवा दी थी कि ताकि इनसे मिल ले, ये इनकी रेफरेंस से आए हैं। ये पहले चलता था और आज भी इंडस्ट्री में चलता है कि कई लोग जो है इंडस्ट्री में काम मांगने आते हैं तो साथ में किसी का रेफरेंस ज़रूर लेकर आते हैं ताकि एटलीस्ट मीटिंग तो हो जाए। तो सईद मिर्जा की वो जो चिट्ठी थी वो उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा के नाम लिखी थी। विधु विनोद चोपड़ा उस दौरान 1942 अ लव स्टोरी में काम कर रहे थे और तब इस फिल्म में विधु विनोद चोपड़ा ने आशीष विद्यार्थी को कास्ट किया। इस फिल्म में उन्होंने आशुतोष का किरदार निभाया था। 94 में एक फिल्म आई थी गोविंद नहलानी की, द्रोकाल इस फिल्म का नाम था। नसरुद्दीन शाह ने इस फिल्म में काम किया था और इसी फिल्म में कमांडर भद्रा का रोल निभाया था आशीष विद्यार्थी ने। आशीष विद्यार्थी ने इससे पहले 1-2 फिल्में ही की थी और ये फिल्म उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। इस फिल्म में उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपने 1-2 फिल्में ही की है और आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिल गई है, यानी कि अपना टैलेंट वो साथ में लाए थे और अब उनके टैलेंट को रिकग्निशन भी मिल गई थी। आगे के लिए आशीष विद्यार्थी का सफर बहुत इजी हो गया था। उनके लिए अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में रोल तैयार थे। आशीष विद्यार्थी फिल्मों में तो काम कर रहे थे, लेकिन थिएटर जो उनकी जान था वो उन्होंने नहीं छोड़ा था। मुंबई आकर भी पृथ्वी थिएटर में वो परफॉर्म किया करते थे। मकरंद देशपांडे के साथ उन्होंने एक प्ले किया था और तब मकरंद देशपांडे से दोस्ती हो गई, जिसने इन रिटर्न उन्हें महेश भट्ट से मिलवाया और तब महेश भट्ट ने कास्ट किया आशीष विद्यार्थी को नाजायज फिल्म में। ये कमर्शियल सिनेमा में उनकी एंट्री थी। इस फिल्म में उन्होंने रतन का किरदार निभाया था। इसके बाद आशीष विद्यार्थी कई कमर्शियल और सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बने, भले ही जीत हो, जिद्दी हो, वास्तव हो। फिल्मों में किरदार नेगेटिव होते थे लेकिन एक्टिंग की तारीफ हमेशा होती थी और वो कितने ही बड़े स्टार के साथ क्यों नहीं काम कर रहे हो, अपनी प्रेजेंस को हमेशा मार्क करवा के जाते थे। बात करें अगर जिद्दी फिल्म की, तो इस फिल्म में आशीष विद्यार्थी का जो कैरेक्टर है एसीपी वाला, वो इंटरवल पे ही मर जाता है, जो पहले उन्हें समझाया था वो। लेकिन इस फिल्म के दौरान उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि डायरेक्टर ने अपना मन बदल दिया और उनके कैरेक्टर को क्लाइमैक्स तक एक्सटेंड किया गया। आशीष विद्यार्थी को भले ही पैसे कम मिले हो, भले ही इनाम इंडस्ट्री ने कम दिए हो, लेकिन काम मिलते रहना ये उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। आशीष विद्यार्थी बिजी हो गए थे, वो बहुत काम भी कर रहे थे, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी थी कि इंडस्ट्री ने उन्हें टाइपकास्ट कर दिया, वही विलेन के रोल्स। कुछ अलग इंडस्ट्री उन्हें ऑफर ही नहीं कर रही थी। और आशीष जो कि वर्ल्ड सिनेमा देखकर आए हैं, थिएटर में इतने किरदार निभाकर आए हैं, उनको अब यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि इंडस्ट्री उनका ठीक से यूज नहीं ले रही है, कुछ अलग इस इंडस्ट्री के पास ऑफर करने के लिए नहीं है। साथ ही मुंबई जैसी सिटी में अगर आपको अपना घर चलाना है तो आपको एक्स्ट्रा काम तो करना ही पड़ेगा, या जो आप कर रहे हैं आपको हमेशा उससे ज्यादा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यही कारण है कि तब आशीष विद्यार्थी ने एक डिसीजन लिया, जो डिसीजन काफ़ी चैलेंजिंग था। जब हिंदी इंडस्ट्री के पास उनको ऑफर करने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने साउथ का रुख किया और एक के बाद एक वहाँ पर भी कड़ी जुड़ती गई, वहाँ पर भी फिल्मों में काम मिला। जो रोल्स यहाँ पर मिल रहे थे उससे ज़्यादा बड़े रोल्स मिल रहे थे और ज़्यादा खुशी हो रही थी वहाँ पर काम करके। इस दौरान उन्होंने कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम हर एक लैंग्वेज की फिल्म की। हिंदी फिल्में भी करते थे, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उस दौरान बहुत चेंजेस आ गए। कास्टिंग ऑफिसेस बन गए, कॉर्पोरेट ऑफिसेस आ गए, प्रोडक्शन हाउसेस बदल गए, साथ ही विलेंस की जगह अब ग्रे शेड रोल आ गए थे,
सुपरस्टार्स या लीड एक्टर्स जो हीरो का रोल करते थे वो भी अब नेगेटिव किरदार करने लगे थे। इसीलिए आशीष विद्यार्थी का साउथ में जाने का डिसीजन उनके लिए सबसे सही प्रूव हुआ और फाइनेंशियली भी उन्होंने काफ़ी ग्रोथ की। जहां एक तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी फिल्में करने के बावजूद वो अपना खुद का घर नहीं ले पाए थे। उनके पेरेंट्स जो बहुत बूढ़े हो गए थे उनको वो खुशियां देना चाहते थे। वो साउथ इंडस्ट्री में काम करके ही अपने पेरेंट्स की खुशियों को पूरा कर पाए। 2014 में आशीष विद्यार्थी की लाइफ में एक ट्रेजेडी हो गई जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। रिवर के अंदर एक सीन था और इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वो पानी में डूबने लगे। वहां पर मौजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें डूबते हुए देखा और तुरंत पानी में कूदकर उनकी जान बचाई थी। 99 से लेकर 2015 तक आशीष साउथ इंडस्ट्री में ही एक्टिव थे। हालांकि तब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया था। यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स काम कर रहे थे और बड़े बड़े सुपरस्टार्स को चैलेंज कर रहे थे। और अब जो है स्टारडम की वजह से नहीं बल्कि एक्टिंग की वजह से काम मिल रहा था। यही वो टाइम था जब आशीष विद्यार्थी को फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री की याद आई और उन्हें लगा कि अब इंडस्ट्री में फिर से उन्हें जिस तरह का काम चाहिए वो मिल पाएगा। आशीष विद्यार्थी ने जितने भी अपने कॉन्टैक्ट्स थे, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सबको कॉल किया और काम मांगा। लेकिन उन्हें शौक तब लगा जब लोगों ने या तो उनके कॉल्स ही नहीं उठाए या फिर उनकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया। आशीष विद्यार्थी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जिस वक्त वो साउथ इंडस्ट्री में काम कर रहे थे 14-15 ईयर्स तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें काम ही नहीं दिया। हालांकि OTT प्लेटफॉर्म्स आने के बाद आशीष विद्यार्थी को काफी फायदा हुआ। इन प्लेटफॉर्म्स पर सुपरस्टार्स नहीं चाहिए, इन प्लेटफॉर्म्स पर तो एक्टिंग के स्टार्स चाहिए जो एक्टिंग, जो भी किरदार उन्हें दिया जाए उसमें माहिरी हासिल कर रखी हो जिन्होंने। और OTT के आने से ही आशीष की एंट्री फिर से बॉलीवुड में हुई। इस दौरान उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस, मिशन ओवर मार्स, हेलमेट जैसे प्रोजेक्ट्स में काम किया और आने वाले समय में भी वो कई सारी सीरीज का हिस्सा है। आशीष विद्यार्थी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेहतरीन विलेन है, लेकिन ये इंडस्ट्री ही उनके टैलेंट को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाई। उनके जैसे और ग्लोरीफाइड नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं लिख पाई और यही कारण है कि इतने बेहतरीन एक्टर होने के बावजूद उन्हें दूसरे सिनेमा में जाकर काम करना पड़ा। इनफैक्ट विशाल भारद्वाज ने खुद अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि किस तरह से हमारी इंडस्ट्री ने आशीष विद्यार्थी जैसे एक्टर का ठीक से इस्तेमाल ही नहीं किया। आशीष विद्यार्थी ने एक बंगाली एक्ट्रेस से शादी की जिनका नाम है राजोशी बरुआ। जहां एक तरफ आशीष विद्यार्थी इस वक्त साउथ और बॉलीवुड दोनों ही इंडस्ट्री में एक्टिव है, वहीं उन्होंने अपनी स्क्रीन लाइफ से बिल्कुल अपोजिट काम अपनी पर्सनल लाइफ में किया है। जहां स्क्रीन पर उनके डायलॉग्स लोगों में डर पैदा करते हैं, वहीं पर्सनल लाइफ में उनकी वीडियोस और उनकी जो स्पीचेस हैं वो लोगों को जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट करती है। आशीष विद्यार्थी एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं। वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस में जाकर अपनी स्पीचेस देते हैं। उनकी एक वेबसाइट है उन्हीं के नाम से जिस पर उनकी ये स्पीचेस आप सुन सकते हैं। किसे पता था कि अपना पूरा बचपन अकेलेपन में निकालने वाले आशीष को करियर में एक टाइम पर एक बहुत ही बड़ी फैमिली मिल जाएगी उनके फैंस के रूप में। कहाँ पता था कि जिससे बचपन में बात करने के लिए कोई नहीं था वो बड़ा होकर कैमरे से बात करके उनका दिल जीत लेगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्में हिट होती है तो क्रेडिट सबसे बड़ा हीरो को जाता है। हम भूल जाते हैं कि विलेंस ने भी इस इंडस्ट्री को खड़ा किया है। हमारी इंडस्ट्री ने अमजद खान साहब, कादर खान साहब, सदाशिव अमरापुरकर जैसे विलेंस को देखा है और उन्हीं बेहतरीन विलेंस की लिस्ट में आशीष विद्यार्थी का भी नाम आता है। बहुत प्राउड फील होता है कि इनके जैसे एक्टर्स हमारी इंडस्ट्री में हैं और आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में फिल्मों के हिट होने का क्रेडिट सिर्फ हीरो हीरोइन को ही नहीं जाए बल्कि उस फिल्म से जुड़े हर एक किरदार निभाने वाले को भी जाए। इस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। आशीष विद्यार्थी की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आया, उस फिल्म का और उस किरदार का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।